अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाजरीन, क्या आपको मालूम है सोइंग डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मौजूद जो क्वालिटी टीम होती है उसका काम करने का तरीका क्या होता है और उनके क्या कायदे ज़वाबित होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दोनों डिपार्ट्स के मुतालिक डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले नाज़रीन बात कर लेते हैं सोइंग डिपार्टमेंट में मौजूद क्वालिटी डिपार्टमेंट की, जो कि किसी भी सेक्शन पे खड़ा होकर क्वालिटी कर रहा होता है, उसकी खास जिम्मेदारियां होती हैं। लेकिन फिनिशिंग डिपार्टमेंट से उसका काम कैसे अलग होता है और क्या वो फिनिशिंग में काम कर सकता है या नहीं, आइए उसके बारे में समझते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले एक बात ज़ेहन नशीन कर लें कि सोइंग डिपार्टमेंट में मौजूद क्वालिटी चेकर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जाके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकता जिस तरह के फिनिशिंग डिपार्टमेंट में मौजूद क्वालिटी वाला अपने काम को सर अंजाम दे रहा होता है। उसके कुछ खास रीज़न, कुछ बुनियादी इफ़ेक्ट्स होते हैं। नाज़रीन, वो इफ़ेक्ट्स ये हैं कि क्वालिटी डिपार्टमेंट जो सोइंग में काम कर रहा होता है उसके पास अनवॉश गारमेंट आता है और बंडल वाइज और कट वाइज काम आ रहा होता है, तो वो उसको कट वाइज, बंडल वाइज, फिर चौक की नंबरिंग हुई होती है या किसी भी पेंसिल की, मार्कर की नॉन परमानेंट या स्टिकरिंग से नंबरिंग हुई होती है, तो उसको भी उसने क्रॉस चेक करना होता है कि नंबरिंग आउट हुई है या नहीं हुई। यहाँ पर नाज़रीन जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि सोइंग डिपार्टमेंट में मौजूद जो क्वालिटी चेकर होता है उसकी ख़ास जिम्मेदारी ये होती है कि उसने इन सारे मराहल को बखूबी चेक करना होता है। क्योंकि आप अगर इसकी नंबरिंग को प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, साइज लेवल को प्रॉपर चेक नहीं करेंगे, अगर एक बंडल की कंप्लीट क्वांटिटी के बारे में मालूम नहीं करेंगे, तब तक आप फिनिशिंग को अच्छी प्रोडक्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते। नाज़रीन, सोइंग डिपार्टमेंट में मौजूद फाइनल टेबल पर जो क्वालिटी वाला काम कर रहा होता है उसके मुतालिक मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियरिटी आ जाए। नाज़रीन, फाइनल टेबल चेकर के पास एक कंप्लीट पेंट या जैकेट या हुड, कुछ भी जो भी प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे होते हैं वो कंप्लीट गारमेंट तैयार होके उसके पास पहुंच जाता है और उसने उसके हर सेक्शन से लेकर फाइनल आइलेट तक उसको चेक करना होता है। यानी स्मॉल पार्ट्स, बैक, फ्रंट, वेस्ट बेल्ट, असेंबली 1, 2, इन दोनों से होकर जब फाइनल पर पीस आता है तो उसने सारी चीज़ों को बखूबी चेक करना होता है। अगर नाज़रीन सोइंग डिपार्टमेंट में डैमेजिंग आ जाती है तो डैमेजिंग को आराम से रिप्लेस किया जा सकता है कटिंग से मुशावरत करके, वहाँ से सेम रोल सेम शेड में से कटिंग करवा के उस मेजर प्रॉब्लम को ओके किया जा सकता है। उसके अलावा स्टेन वगैरह अगर आता है तो आप वॉशिंग से पहले उसको पुल आउट लगाकर, अगर ऑयल स्टेन है या कोई और है तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं और फिर आप उसको वॉशिंग पे भिजवा सकते हैं। नाज़रीन, क्योंकि सोइंग डिपार्टमेंट एक बहुत टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है उसकी वर्कमैनशिप को लेकर और उसके धागे, लेबलिंग, जिप, एक्सेसरीज वगैरह सारी चीज़ें उसने जो बिफोर वॉश लगनी होती हैं उसको इंश्योर करना क्वालिटी की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। क्योंकि आपकी प्रोडक्ट बिल्कुल सही बन रही होगी और अगर आगे से कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम यानी कि स्टिच ब्रोकन, अनइवन एज, इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है वो तो हल हो जाएगी। लेकिन अगर आपका फटा हुआ गारमेंट नीचे जाता है तो उसमें ज़्यादा क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अक्सर वो चीज़ें हल नहीं होती। तो इसलिए सोइंग डिपार्टमेंट बहुत ही जिम्मेदार और टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट की खासियत ये है कि वहाँ पर फाइनल पे सिर्फ 2 लड़के होते हैं जिन्होंने पूरी प्रोडक्ट को चेक करना होता है। तो उसी प्रोडक्ट को जब चेक करके वो नीचे भिजवाते हैं तो पता चलता है कि किसी डिपार्टमेंट ने काम चेक करके नीचे भिजवाया है। लेकिन ये तभी मुमकिन होता है नाज़रीन जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी भी एक्यूएल पर काम कर रही हो, तब ही आप एक टारगेट को अचीव कर पाते हैं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ तक मैंने आपको बताया सोइंग डिपार्टमेंट के बारे में। अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग में मौजूद क्वालिटी टीम के बारे में। नाज़रीन, वैसे तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में जो क्वालिटी टीम होती है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड टीम होती है जो कि प्रोडक्शन का काम कर रही होती है। यानी सोइंग डिपार्टमेंट में जैसे हमने पहले जिक्र किया कि फाइनल पर सिर्फ 2 लड़के होते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट को चेक कर रहे होते हैं किसी एक लाइन में। सोइंग डिपार्टमेंट में एक लाइन में या तो एक लड़का होता है या 2 लड़के होते हैं। वो प्रोडक्ट पे या उनकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्ट निकल रही है। लेकिन फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पूरा ऑपोजिट है, वहां पर कोई सेक्शन नहीं होते, वहां पर कंप्लीट गारमेंट वॉशिंग के बाद ही जाता है। नाज़रीन, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि सोइंग डिपार्टमेंट वाला जो है नीचे काम चेक नहीं कर सकता,
उसकी इतनी महारत नहीं होती वॉशिंग के बाद क्वालिटी को चेक करने के लिए। इसीलिए अगर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्वालिटी डिपार्टमेंट ने अपना कोई लड़का हायर करना होता है तो उस कैलिबर का हायर करते हैं जिसको वॉशिंग की और फिनिशिंग के जितने भी मसाइल हैं उनकी पहचान हो और वो उसको पूरे तरीके से टैकल कर सके। तो नाज़रीन, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा टीम काम कर रही होती है क्वालिटी की और वो प्रोडक्शन कहलाती है। तो वो क्या करते हैं कि वॉशिंग के बाद जब पीस इन हाउस आता है तो सबसे पहले उसकी शेडिंग को जांचते हैं। उसके बाद इंटर क्वालिटी में जब पीस डलता है तो वहां पर उनको पता होता है कि वॉशिंग के बाद जो है किस तरह के फॉल्ट सामने आ सकते हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स को हल किया जा सकता है। नाज़रीन, वॉशिंग से आने वाले स्टेन्स या थ्रेड मार्क्स, इस तरह की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो फिनिशिंग उसको ज़्यादा से ज़्यादा टचिंग करके या उसके ऊपर थोड़ी बहुत ऑल्टर करवा के उसको ठीक करवा सकती है। अदरवाइज जो स्टिचिंग डिपार्टमेंट ने बनाकर भेज दिया होता है उसको वो चेंज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर स्टिचिंग डिपार्टमेंट ने अगर उसकी वर्कमैनशिप कहीं से भी गलत कर दी है तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट उसकी वर्कमैनशिप को ठीक नहीं कर सकता। इसलिए फिनिशिंग डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ ऑल्ट्रेशन की जा सकती है, टचिंग वगैरह की जा सकती है, या उसकी मेजरमेंट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको खींच सकते हैं। अगर हम बात करें कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट का कोई भी लड़का सोइंग डिपार्टमेंट में एज अ क्वालिटी मेंबर काम कर सकता है या नहीं, तो उसका जवाब होता है कि जी हाँ, बिल्कुल फिनिशिंग डिपार्टमेंट का लड़का क्वालिटी डिपार्टमेंट सोइंग में ज़रूर काम कर सकता है, लेकिन उसको भी कुछ चीज़ें समझनी पड़ती हैं, जाननी पड़ती हैं टेक्निकल तौर पे, क्योंकि आफ्टर वॉश नंबरिंग, बंडलिंग, कट का हिसाब नहीं होता, रिपोर्टिंग का उस तरह से तरीका नहीं होता फिनिशिंग में जिस तरह से सोइंग क्वालिटी डिपार्टमेंट के पास तरीकाकार होता है, एक पूरा लेआउट होता है इस तरह से। तो उसको सोइंग क्वालिटी डिपार्टमेंट में चीज़ें आके मज़ीद सीखनी ज़रूर पड़ेंगी। हाँ, अलबत्ता ये है कि वो उसके काम को बखूबी पहचान लेगा, जान लेगा और उसके लिए वो आसान भी होगा। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में इंटर और सुपर होने के बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट उसको सुपर चेक करता है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में नाजरीन मेकअप वगैरह करके, यानी मेकअप से मुराद है कि टचिंग वगैरह या प्रेस या उसकी लेबलिंग या ऑल्ट्रेशन करने के बाद उसको पैक करना होता है और डिस्पैच करना होता है, या उनकी पेपर एसेसरीज, मेटल एसेसरीज लगानी होती है, स्टिकरिंग करनी होती है। तो वो सारा कुछ करने के बाद पॉलीबैग करके उसको डिस्पैच कर दिया जाता है। ये फिनिशिंग का एक काम होता है जिसमें वो जनरल इंस्पेक्शन करता है। लेकिन अगर हम टेक्निकल क्वालिटी की बात करें तो सोइंग डिपार्टमेंट में ही की जाती है, लेकिन फिनिशिंग डिपार्टमेंट का एक अहम रोल होता है और सोइंग डिपार्टमेंट में मौजूद क्वालिटी का अहम रोल होता है। दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन दोनों डिपार्ट अपने अपने काम में महारत हासिल रखते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश की है कि सोइंग डिपार्टमेंट में मौजूद क्वालिटी डिपार्टमेंट कैसे काम करता है और फिनिशिंग में मौजूद प्रोडक्शन क्वालिटी टीम कैसे काम करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके अलावा नाजरीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आने वाले वीडियोज़ में आप क्या नया जानना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा उसी से रिलेटेड आपके लिए वीडियोज़ लेकर आऊँ। ठीक है नाज़रीन, मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।